Hey guys, this is Swap and you know very well we are studying the neuroanatomy series. तो उसमें इस चैप्टर का हमारा आज लास्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले डायेनसेफेलॉन एंड उस डायेनसेफेलॉन एंड उसके बाद हम पूरे चैप्टर के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे. क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर एंड बाकी चीज़ें देखेंगे. So let's begin diencephalon. So I have prepared some notes for that. So let's see that what is diencephalon. So diencephalon basically embedded होता है cerebrum के अंदर और व्हाट इज डायेनसेफेलॉन के कुछ डिविजन्स देखने को मिलते हैं. तो जो हाइपोथैलेमिक सल्कस से जो एक्सटेंड करता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से सेरेब्रल एक्विडक्ट तक, वो पूरे के पूरे डायेनसेफेलॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है. कुछ डॉर्सल पार्ट्स है और कुछ वेंट्रल पार्ट्स हैं. डॉर्सल पार्ट्स में हमको देखने को मिलता है थैलेमस, मेटाथैलेमस एंड द एपिथैलेमस. एंड वेंट्रल पार्ट में हमको देखने को मिलता है हाइपोथैलेमस एंड द सबथैलेमस. इस पूरे सब एस्पेक्ट्स में हम सोचा था जो मेन फोकस रखना है हमको वो रखना है थैलेमस पर. थैलेमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर. सो सबसे पहले थैलेमस देखते हैं. थैलेमस क्या है? थैलेमस इज द लार्ज मास ऑफ ग्रे मैटर जो 4 सेंटीमीटर ईच इन having transverse, vertical and the anterior posterior diameter. Also, it is thalamus is situated in the lateral wall of third ventricle and floor of central part of lateral ventricle. Thalamus कहाँ situated है? Situated in the lateral wall of third ventricle. आपको याद रखना पड़ेगा थैलेमस की लोकेशन देखें तो थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल वॉल में होता है और लेटरल वेंट्रिकल के फ्लोर के सेंट्रल पार्ट में लोकेट होता है. अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो हमको वहाँ पे दो मेडुलरी लेमेना दिखते हैं. जैसे दिस इज द सी, दिस इज द थैलेमस एंड यहाँ पे जो आउटर मोस्ट हमारे एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना है. एंड इंटरनली अगर आप देखोगे तो इंटरनली ये देखो, ये वाइट पोर्शन है. ये वाइट मैटर को डिवाइड कर रहा है इंटरमेडुलरी लेमाइना इंटू 3 पार्ट्स. ये 3 ग्रे मैटर के में डिवाइड कर रहा है. तो 3 ग्रे मैटर में कौन से ग्रे मैटर के पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो फर्स्ट ये पार्ट आप देख सकते हैं. दिस इज अ न्यूक्लियर. सब पूरे थैलेमस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है दे आर द न्यूक्लियर. सो दिस इज द एंटीरियर न्यूक्लियर. 3 पार्ट्स में एंटीरियर न्यूक्लियर है. दिस वन इज अ मीडियल न्यूक्लियर. एंड ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इधर वाला, दिस इज अ लेटरल न्यूक्लियर. सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ द एंटीरियर न्यूक्लियर देख लिया हमने. ये मीडियल न्यूक्लियर बाद ये है लेटरल न्यूक्लियर में ये वाले जो पार्ट्स हैं हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द लेटरल डॉर्सल, this is the lateral posterior, and this part you are saying this is the swollen part. The swollen part is the pulvinar. We have the pulvinar term we have already seen in the junior classes, the 11th 12th in the botany. The swollen part the same is here. This is pulvinar, lateral dorsal, lateral posterior and the pulvinar part. And what's these remaining parts? These are the ventral one parts. So ventral parts में ये सबसे पहले हमारे पास है ये ventral anterior. Then this is orange I am highlighting. This is the ventral anterior, ventral lateral. Then there comes the ventral posterior lateral. इसी पोर्शन में ventral posterior lateral, ventral posterior medial, and then there comes the 2 nuclei, that is the lateral geniculate nuclei, and this is the medial geniculate nuclei, lateral geniculate and medial geniculate. So these are the parts of the thalamus, lateral geniculate and the medial geniculate. इस पूरे में आपको थैलेमस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्टली इफ यू टॉक अबाउट तो नेक्स्टली हमारे पास आते हैं मेटाथैलेमस एंड उसके कुछ हमको और ब्रदर्स देखने को मिलेंगे, लाइक मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सबथैलेमस. सो लेट्स फर्स्ट थैलेमस का फर्स्ट भाग हम रीड करते हैं मेटाथैलेमस. तो मेटाथैलेमस में क्या आता है? मेटाथैलेमस कंसिस्ट ऑफ द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी प्लस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. जो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लिया, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लिया है, उधर ही हम सेइंग कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आर इंक्लूडेड इन द मेटाथैलेमस. और मेटाथैलेमस कहाँ है? मतलब इसका मतलब वो थैलेमस के बिलो लोकेटेड होता है, सिचुएटेड बिलो द थैलेमस. तो अब इनके फंक्शंस देखते हैं. तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो एक्चुअली, क्योंकि हमें पता है थैलेमस जो है वो एक्ट एज अ रिले स्टेशन. थैलेमस का फंक्शन क्या होता है कि इट एक्ट एज अ रिले स्टेशन. वहाँ पे नर्व सिग्नल्स आके लाइक सपोज व्हेन यू गो टू द आपको कहीं जाना, सपोज आपको यहाँ से जाना शिमला से आप यू कांट गो इन लाइक वन स्टेप, यू जस्ट रिले एट वन, लाइक जस्ट रिले इफ यू आर वॉकिंग, इफ यू आर गोन बाय वॉकिंग और समथिंग, देन यू जस्ट रिले एट सम प्लेस. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इट्स मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. तो ये लास्ट रिले स्टेशन है फॉर द ऑडिटरी इम्पल्सेस. लाइक ऑडिटरी इम्पल्सेस जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो ऑडिटरी एफेरेंट फाइबर्स जो जा रहे हैं सेरिब्रल
कॉर्टेक्स तक। तो वो पहले लास्टली वो रुकेंगे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के बाद फिर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएंगे। एंड सेम द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल तो ऑडिटरी से रिलेटेड है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज रिलेटेड विद द विजुअल। तो इस इज द लास्ट रिले स्टेशन ऑन द विजुअल पाथवे और टू द ऑसिपिटल कॉर्टेक्स। लाइक लास्ट रिले स्टेशन यहाँ पर रुकेगा, उसके बाद विजुअल जो इम्पल्सेस हैं, द विजन इम्पल्सेस हैं, देयर गोज टू द ऑसिपिटल कॉर्टेक्स. Now this we have done the metathalamus. Now seeing the another further of the thalamus, that is the epithalamus. So epithalamus में क्या include होता है? Epithalamus includes the left and the right habenular nuclei plus the pineal body, or we can say the epiphysis cerebri. तो you have just to remember this. Epithalamus में क्या include होता है? Left and the right habenular nuclei and the pineal body of the epiphysis cerebri. Habenular nuclei जो है वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट बनाता है, और जो पाइनल बॉडी है, पाइनल बॉडी वी ऑलरेडी नो दैट पाइनल इज रिलेटेड with the melatonin secretion, the body rhythm, maintenance of the body rhythm circadian cycle, like so. And the epithalamus जो है वो caudal part occupy करता है of the roof of the diencephalon. So now don't confuse the roof भी दे रखा है तो cranial होना चाहिए यहाँ पे, doesn't mean, like basically what happens that this is, suppose this is the whole diencephalon का जो roof है, roof का ये ऊपर, roof का भी upper और lower part है ना, तो roof का भी cranial part and this is the caudal part. So this caudal part is epithalamus यहाँ ऑक्यूपाई करता है, नॉट हियर. तो एपिथैलेमस ऑक्यूपाइज द कॉर्डल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन. नाउ लेट्स सी द अनदर ब्रदर ऑफ द थैलेमस, इट इज द हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस कहाँ लाई करता है? हाइपोथैलेमस लाई इन द फ्लोर एंड द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. और हाइपोथैलेमस इज, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस. सो हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड विद द पिट्यूटरी एंड ऑल्सो वो रिलीजिंग इनिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, जो एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गए, थायराइड हार्मोन्स हो गए, जो डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना रहे हैं, तो वो हार्मोन्स का रिलीज कराना, उनको इनहिबिट कराना, ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है. और ऑल्सो द सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी अब ऑलरेडी हमने कई बार सुना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, बट नॉट एग्जैक्टली. Oxytocin and vasopressin are actually formed by the oxytocin and vasopressin are actually formed by the hypothalamus. Hypothalamus बनाता है ये, and फिर वो later on posterior pituitary के थ्रू सीक्रेट होता है. So this is important. Also they regulate the general autonomic effect. Another function, if we see that it's responsible for the temperature regulation. This function is very important. Temperature regulation से related है, hunger से related है, regulation to the food and water intake. Also it responsible for the libido and the reproduction. ऑल्सो एक्ट्स इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह एक्ट करता है. लाइक हम मेंटेन्स आर सर्केडियन साइकिल, रिदमिक बॉडी रिदम, एंड इट कंट्रोल्स इमोशन. जैसे कुछ इमोशंस है, आपका फियर कंट्रोल करता है, रेज, डाइवर्जन, प्लेजर एंड द रिवॉर्ड्स. नाउ लेट्स सी द लास्ट ब्रदर ऑफ द थैलेमस, इट इज द सबथैलेमस. तो सबथैलेमस कहाँ लोकेटेड है? सबथैलेमस लाइक साउंड्स कर रहा है कहीं बीच में, तो इट लाइज बिटवीन द मिड ब्रेन एंड थैलेमस. सपोज दिस इज द थैलेमस एंड यहाँ जो ब्रेन स्टेम आ रही मिड ब्रेन स्मॉल मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ लाइक करता है सबथैलेमस. Now that level lies between the midbrain and the thalamus, and then it is the site. What is the function of subthalamus? Subthalamus is the site for the integration of number of motor centers. जो different motor centers है उनको आपस में, उनके जो different number of motor centers उनको आपस में integrate, उनको आपस में mix कर. So this we have done with the thalamus. This we have done with the diencephalon. So now let's see the clinical aspects and the question answer. So see here we have the clinical aspects. Clinical aspects में हमको सबसे पहले तो दे रखा है जो summary functions of lobes of brain. We have already discussed the functions of the lobes of brain in detail. So this is, and also the aging. Aging में दे रखा है कि आपके 60 to 70 years हो जाते हैं, almost 60-70 years के बाद तो ब्रेन में आपको वो चेंजेस देखने को मिलता है. जो एजिंग बोलते हैं ना, जैसे वक्त के साथ कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो चेंजेस क्या है? तो वो चेंजेस ये है कि आपके जो सल्कस हैं, दिस इज सपोज दिस इज द गायरस एंड दिस इज द सल्कस, दिस इज गायरस एंड दिस इज द सल्कस. तो सल्कस जो है वो और ज्यादा प्रोमिनेंट, मतलब और ज्यादा दिखने लगेंगे हमको सल्कस ड्यू टू द कॉर्टिकल, क्योंकि ओल्ड एज में श्रिंकेज होने लगेगा देयरफॉर. और गायरसेस जो है वो गायरसेस नैरो हो जाएंगे, और जो सल्कस है दे वाइड. एंड ऑल्सो द सब एरेक्नॉइड स्पेस जो प्रेजेंट होता है वो भी एनलार्ज हो जाता है. फिर क्या हमको देखने को मिलता है? फिर हमको डिमेंशिया देखने को मिलता है. डिमेंशिया एक्चुअली क्या होता है? एकदम मेमोरी लॉस होने लगती है डिमेंशिया में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइक इट्स
इट्स बिकॉज ऑफ द अल्जाइमर डिजीज. सो अल्जाइमर डिजीज की वजह से हमको लॉस देखने को मिलेगा. एंड Alzheimer disease, so we know very well it's pronounced the parietal lobe because of the parietal lobe and the temporal lobe, and इसमें धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं. एंड देन देयर कम्स द पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, लीजन्स हो जाते हैं कॉर्पस स्ट्रिएटम में. कॉर्पस स्ट्रिएटम वी हैव रीड इन द बेसल न्यूक्लियाई. तो बेसल न्यूक्लिया में जो कॉर्पस स्ट्रिएटम है, कॉर्पस स्ट्रिएटम में लीजन्स होने की वजह से कोई आपकी जो ऑटोनोमिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स जो है ना, जो आपके नॉर्मल जो मूवमेंट्स हैं वो अफेक्ट होता है. जैसे मास्क लाइक फेस और पाइप जो है, फेस एंड पाइप रिजिडिटी हो जाएगी. तो इसकी थेरेपी, अगर हमको जो पार्किंसन डिजीज है उसका ट्रीटमेंट में हम एल डोपा देखते हैं इसकी थेरेपी की में. एंड नाउ लेट्स सी द कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सो दीज फैक्ट्स आर ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड इट्स में से इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज लाइक हियर इट इज रिटन सेरेब्रम रिसीव द सेंसेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. फ्यू स्ट्रक्चर्स आर कंट्रोल्ड बाय बोथ साइड्स. इसका मतलब क्या है, लाइक हमने सेरेबेलम में पढ़ा था. सेरेबेलम में जो मूवमेंट जो कंट्रोल था वो कैसा था, इप्सीलेटरल. लाइक अगर इधर का सेरेबेलम जो है वो अफेक्ट हुआ तो वो इधर की एक्टिविटीज है, लेफ्ट का अफेक्ट हुआ तो लेफ्ट की एक्टिविटीज ही अफेक्ट होगी, और राइट का हुआ तो राइट के अफेक्ट होंगे. बट द सेरेब्रम इज कॉन्ट्रालेटरल. लाइक लेफ्ट का अफेक्ट हुआ तो वो राइट के अफेक्ट होंगे, राइट का अफेक्ट हुआ तो लेफ्ट के अफेक्ट होंगे. और कई बार लेफ्ट का अफेक्ट हुआ तो लेफ्ट की भी हो सकती है. इट इज सम केसेस. And also that is very important, like internal capsule. तो internal capsule is supplied by the lateral striate branch. internal पूरा जो lateral capsule है वो किससे सप्लाई होता है, तो पूरा lateral capsule जो है वो सप्लाई होता है by the lateral striate branch of the middle cerebral artery, जो एक end artery है. और end artery में हमको पता है, like अगर उसका end artery का अगर ब्लॉकेज या वहाँ पे कुछ रप्चर या कुछ हो जाए वहाँ पे, तो उसकी वजह से पूरा अपर मोटर न्यूरॉन पैरालाइसिस हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज वी नो cerebrum controls the opposite side of the body. Now let's see the question zones, and we know very well because यहाँ पे बहुत सारे questions दे रखे हैं, and all are not given in the book, and the few questions are important, the few questions are not, and the questions जो book में especially book में दे रखे हैं, then you have to do it very focus. आपको बहुत ज़्यादा focus करना है उन पर for the exam point of view, and the rest if you want you can skip on, but the all questions are very important. And the most of the content we have already covered in this. So like first question देखते हैं, describe the superolateral surface of the cerebral hemisphere. तो superolateral surface हम sulcus और gyruses हमने देख रखे कौन कौन से sulcus होते हैं, central sulcus, lateral sulcus, और जो gyruses present होते हैं वहाँ पर functional areas देख लिए हमने. Then you have to write that in that. Describe the connections of the brain, nuclei of the thalamus, nuclei के connections देखे हमने. What are their functions, उनके functions क्या क्या है. Short notes लिखने हमको. Corpus callosum, motor speech area, lateral geniculate, components of basal ganglia, association fibers. This we have already discussed the association fibers. same cerebral hemisphere में जो fibers present होते हैं, they are the association fibers. वो जैसे uncinate fascicular, short association, long association. Lateral geniculate body we have seen it's related to the visual impulses, to the occipital cortex, and the corpus callosum, motor speech area. And then there comes the different describe the parts of the internal capsule. अब internal capsule के हमने parts देखे थे, anterior limb, genu, posterior limb. posterior limb के बाद हमने देखा था retrolentiform and sublentiform, एंड एन्यूमरेट उसकी आर्टरीज, कौन कौन से पार्ट से कौन सी आर्टरीज निकलती है. एड नोट की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पे. These are the questions, and here let's see the MCQs. MCQs ना ब्रोकाज एरिया. तो ब्रोकाज मोटर स्पीच, मोटर एरिया जो होता है, जो मस्कुलर जो मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है स्पीच के टाइम पे, तो वो कहाँ होता है, फ्रंटल लोब. क्योंकि फ्रंटल लोब हमने बोला था कि इट्स रिलेटेड टू द मोटर एक्टिविटी, तो इट्स रिलेटेड टू प्री फ्रंटल लोब हमने उसमें देखा था. If you forget, then you can check in the book again. This is related to frontal lobe, and that is the which of the following structures related to the auditory pathway. तो auditory pathway से हमारे related to trapezoid body. Remember in that lateral geniculate body isn't related. Lateral geniculate body and medial geniculate body में confuse मत होना. Lateral geniculate body is related with the visual pathway, and medial geniculate body is related with the auditory pathway. So this and other we see the Brodmann's number, जो हमने कौन सा नंबर दे रखा है फंक्शनल लोब टू द ऑडिटरी सेंसरी एरिया. हमने दो पढ़े थे, ऑडिटरी सेंसरी एरिया और ऑडिटरी साइकिक एरिया. तो ऑडिटरी सेंसरी एरिया में हमने 41 and 42 पढ़े थे. ब्रोडमैन नंबर टू द ऑडिटरी सेंसरी एरिया 41 and 42. नाउ लेट्स सी द अफेरेंट टू द
which are the afferent to the lateral geniculate body. Lateral geniculate body we know with it's related with the vision, और वहाँ से हमारे जो afferents आते हैं वो optic duct. It's mentioned in the book, it's related with the afferents जाते हैं optic duct. And then the see Parkinson is due to the lesion. और ये अभी पढ़ा था हमने Parkinson किससे related है, due to the corpus striatum. जो corpus striatum होता है, जो caudate nucleus, तो corpus striatum पूरा जो part है वहाँ पे lesions हो जाते हैं. That's why they occur Parkinson's disease. And so this will be the MCQs, and there are some important viva post क्वेश्चंस, जिसमें से जैसे देखो पोल्स आपको बताने, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कितने पोल्स होते हैं, फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, उसके लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, उसके बॉर्डर्स और सरफेसेस, इंसुला क्या होता है, द जो फिफ्थ लोब होता है, functions, motor speech area, biggest commissural fibers, and all we have done mostly बहुत सारे points cover हो चुके हैं, and some are out of, and if they are some out of, then you may research, and then and if you don't find, and if you find any confusion, then you can ask me also. Like most of the topics we have already covered, and like what are the afferents and the efferents of the ventral posterior. Afferents जो आते हैं medial lemniscus, spinal lemniscus, और efferent आते हैं posterocentral gyrus areas, but that's not afferent and efferent I have not covered because that's not so important. It's asked with the viva voce, but that's not important. And name the basal ganglia and basal nuclei हमने already पढ़ लिया कौन कौन से थे, parts of the internal capsule, what are the blood supply, and also the parts of the corpus callosum, afferent connection of the lateral geniculate body, hearing area where present होता है, और नेम द न्यूक्लियर ऑफ द थैलेमस. थैलेमस का न्यूक्लियस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है. थैलेमस के न्यूक्लियस आप मिस मत कीजिएगा. पूरे जो डायनसेफिलॉन है, उस डायनसेफिलॉन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थैलेमस है, और थैलेमस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थैलेमस का न्यूक्लिया है. तो उसका डायग्राम आपको आना ही आना चाहिए. And if you have any doubts or confusion in that chapter, so you can ask me in the comment section or DM me at my Insta ID. Or so this we have done with this chapter, and keep studying, and bye bye.